Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we are going to discuss chapter number 9 list and images in HTML. एक्चुअल जो हम लोगों ने लास्ट स्टडी किया था कि HTML किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको उसमें टैग्स यूज़ करने हैं, आपको उसमें प्रोग्रामिंग करनी है, आपको उसमें वेब पेज क्रिएट करना है तो हम कैसे करते हैं, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लिस्ट इन HTML। लिस्ट क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली कोई भी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, आप उस पर या तो 1 2 3 या कुछ मार्क करके सपोज स्टार क्रिएट कर दिया, आप इस टाइप का कुछ उस पर लिस्ट पे मेंशन करते हैं। तो एक्चुअल HTML हमें क्या प्रोवाइड करता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। फर्स्ट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड जो हम HTML में लिस्ट प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ li टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट, बिकॉज जो हमारा ऑर्डर होता है इसमें या तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करते हैं या फिर हम नंबर का ऑर्डर मेंटेन करते हैं, 1 2 3 या ABCD उसके बाद का जो भी रहेगा। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टार्ट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है। जब भी आप कोई लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं एंड हमने कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारा स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली उसे 1 से ही लेगा। एंड li टैग इसके साथ अटैच होता है। जब भी आप ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो जो ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग आएगा वो आएगा OL, एंड लिस्ट के लिए आएगा आपका LI। OL ये इन्फॉर्म करता है कि आपका जो लिस्ट प्रिपेयर होने वाला है वो ऑर्डर्ड है। एंड जब हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं OL टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट जो आपको ये हेल्प करेंगे कि आपको किस टाइप का लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हमारा है टाइप। यहाँ पर आप क्या इस एट्रीब्यूट के साथ आपको क्या स्पेसिफाई करना होता है OL टाइप में, कि आपको जो लिस्ट का अपीयरेंस है या नंबर का फॉर्मेट है वो कौन सा लेना है, या अल्फ़ाबेटिकल आपको स्मॉल लेना है या कैपिटल लेना है। तो अगर आपको नंबर लेना है तो आप उसे डबल कोट्स में एनक्लोज्ड कर देंगे, 1 2 1 को स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड अगर आपको अल्फ़ाबेट में लेना है, A स्मॉल है या कैपिटल, उसे भी आप डबल कोट्स में एनक्लोज्ड करेंगे। एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज स्टार्ट। स्टार्ट में क्या रहता है, आप बिगनिंग वैल्यू देंगे कि आपका जो लिस्ट है वो कौन से नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लिस्ट विद नंबर 5, देन मैं स्टार्ट एट्रीब्यूट के साथ 5 वैल्यू दे दूँगी। तो जब मेरा लिस्ट प्रिपेयर होगा और वो स्टार्ट होगा तो वो 5 नंबर से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट ये हमारी बुलेटेड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी नंबर्ड या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे मेंटेन होता है, एंड ये हमारी बुलेटेड होता है। एंड जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है सिंपली हैव अ प्लेन बुलेट पॉइंट for each item in the list. As the name suggests, order lists are not ordered by number, letter or any other ordering system. Because जब हम कुछ बुलेट्स या कुछ मार्क कर रहे हैं, चाहे वो हमारा सर्कल है या डिस्क है, कुछ भी हमने अगर बुलेट दिया तो हम उसे ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये भी हमारा जो UL टैग के साथ स्टार्ट होता है एंड LI टैग को ये कंटेन करता है। और इसका जो टाइप रहता है, एट्रीब्यूट्स में टाइप है। टाइप में आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो आपका बुलेट का अपीयरेंस रहेगा वो सर्कल होगा या फिर स्क्वायर होगा या डिस्क होगा। जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे वो आपका यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में टाइप आएगा। नेक्स्ट है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मीन्स अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। मतलब एक लिस्ट आपने प्रिपेयर किया एंड वो लिस्ट अनदर लिस्ट को कंटेन कर रहा है, उसके अंदर ही दूसरा लिस्ट हमने एक और प्रिपेयर कर दिया। इसमें क्या रहता है कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट में अनऑर्डर्ड को कंटेन कर सकते हैं एंड ऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड का कर सकते हैं, मतलब वाइसे वर्सा रह सकता है, ऑर्डर्ड में अनऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड में ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये दोनों इसके साथ वर्क करेगा, मतलब नेस्ट बन जाएगा एक। इंडेफिनेशन लिस्ट सिमिलर होता है अदर लिस्ट के टाइप में, बट इसमें क्या रहता है कि जो एलिमेंट होते हैं, आइटम होते हैं जो लिस्ट के, वो मोर देन 1 एंट्रीज़ को होल्ड करते हैं।
ठीक है। आपने अगर एक लिस्ट प्रिपेयर किया, आपने डेफिनेशन लिस्ट बनाया, तो आपकी जो एंट्रीज रहेंगी वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये हमारा dt टैग और dd डेफिनेशन लिस्ट के साथ, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन dd एंड डेफिनेशन लिस्ट dl टैग के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इमेज टैग। जब हम कभी वेब पेजेस को देखते हैं तो हमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ इमेजेस भी दिखती हैं। तो सेम अगर हमें HTML में इमेज इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए HTML हमें img इमेज टैग को प्रोवाइड करता है, और ये हमारा src एट्रीब्यूट के साथ यूज़ होता है। तो इसके एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, फर्स्ट इज़ SRC में क्या रहता है, आपको यहाँ पर इमेज का पाथ स्पेसिफाई करना होता है और जो इमेज का नेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इमेज अगर D ड्राइव में है या C ड्राइव में है, जिस भी लोकेशन पर है, वो लोकेशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। अलाइनमेंट, आपको पिक्चर का पोजीशन कहाँ पे चाहिए, लेफ़्ट में, राइट में, टॉप, मिडल या बॉटम, जो भी पोजीशन आप चाहते हैं वो आपके अलाइनमेंट में मेंशन होगा। ऑल टैग, ये अल्टरनेट टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल किसी रीज़न से आपकी पिक्चर स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो पाई, तो उसके अल्टरनेट कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ हाइट एंड विड्थ। हाइट, आपके पिक्चर की हाइट कितनी होनी चाहिए स्क्रीन पर, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो आप इस एट्रीब्यूट के साथ स्पेसिफाई करेंगे, एंड मोस्टली ये परसेंटेज के साथ वर्क करता है। नेक्स्ट इज़ मार्क्यू। मार्क्यू में क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, या कोई भी कंटेंट है जिसे आप स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, वो स्क्रॉल आपका लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं इसे अपने प्रोग्राम में। जब आप इसका HTML का कोई भी प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी भी टाइम पर मार्क्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन में आप ये बताते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है या इमेज है, जो भी आपके कंटेंट्स हैं, वो किस डायरेक्शन से स्क्रॉल करेंगे, लेफ़्ट से करेगा, राइट से, अप से, या डाउन से। नेक्स्ट इज BG कलर। आपके जो बैकग्राउंड का कलर है वो क्या रहेगा मार्क्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप कलर स्पेसिफाई करेंगे। विड्थ में आपका जो कंटेंट रन करने वाला है, स्क्रॉल करने वाला है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। बिहेवियर, आपके कंटेंट का बिहेवियर क्या रहेगा। स्क्रॉलिंग पोजीशन, स्क्रॉल बिहेवियर के सब एट्रीब्यूट हैं ये, कि कॉन्टिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव होना चाहिए या उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, वन साइड होनी चाहिए, या वहाँ पर वन साइड पे स्टॉप करके फिर अदर साइड से बैक करना चाहिए। तो ये सब हम बिहेवियर में स्पेसिफाई करते हैं। स्क्रॉल अमाउंट, और ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम कि जब हमें मार्क्यू की स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है, कि हमें कितना उसको स्लो करना है या स्पीड फास्ट करना है, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपने स्क्रॉल अमाउंट 1 दिया तो इट मीन्स कि आपका जो स्क्रॉल है वो स्लोएस्ट हो जाएगा स्पीड उसकी, एंड अगर 7 है तो फास्टेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू।